हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन 2024 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, थ्री अर्न्स ए बी एंड सी कंटेन्स 7 रेड 5 ब्लैक 5 रेड 7 ब्लैक एंड 6 रेड 6 ब्लैक बॉल्स रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए इज। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर एक चीज़ अपने को ये समझ में आई कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो बेस रूल पर बेस्ड है। तो अब यहाँ पर अपने को उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि एक अर्न को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, उसमें से एक ब्लैक बॉल निकाली गई है और ये जो ब्लैक बॉल है वो अर्न ए से आ रही है। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं और फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये सबसे पहले अपने पास आ गया है अर्न ए, और फिर नेक्स्ट ये अपने पास मिल गया है अर्न बी, फिर थर्ड नंबर पे ये अपने पास आ गया है अर्न सी। अब अर्न ए बी सी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 होगी। तो अर्न ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3, अर्न बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड सिमिलरली अर्न सी के सिलेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब देखो हो ये रहा था कि अर्न को सिलेक्ट किया गया है रैंडमली और उस अर्न से ब्लैक बॉल को निकाला गया है। तो अब किसी भी अर्न से ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। और उससे पहले देखो हो ये रहा था कि अर्न ए में 7 रेड बॉल्स थी एंड 5 ब्लैक बॉल्स दी गई थी। अर्न बी में 5 रेड बॉल्स थी एंड 7 ब्लैक बॉल्स दी गई थी। और अर्न सी में 6 रेड बॉल्स थी और 6 ब्लैक बॉल्स दी गई थी। तो अब ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब अर्न ए से अगर ब्लैक बॉल को निकाला जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12, क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 ब्लैक बॉल्स थी और टोटल बॉल 12 दी गई थी। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, एंड ये आ गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अर्न ए से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/12, अर्न बी से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/12 एंड अर्न सी से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/12, ये अपने को मिल गई। फिर ये जो फाइनल इवेंट है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी थी कि बैक को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, ब्लैक बॉल निकाली गई है, ब्लैक बॉल अर्न ए से निकल रही है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो यहाँ पर अपने को टोटल 3 पाथ दिखाई दे रहे हैं। पहला पाथ है P1 जो कि अर्न ए के थ्रू पॉसिबल हो रहा है, और दूसरा पाथ बी है, सॉरी दूसरा पाथ P2 दिया गया जो अर्न बी के थ्रू होते हुए अपने फाइनल आउटकम तक पहुंच रहा है। सिमिलरली तीसरा पाथ अपने पास ये P3 दे दिया गया है। ठीक है, तो ये तीसरा पाथ P3 हो गया। तो अब देखो हुआ ये था कि ब्लैक बॉल अर्न ए से निकले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। यानी कि यहाँ पर देखो ब्लैक बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है, और ये जो ब्लैक बॉल है वो अर्न ए से आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट क्या है। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि जो भी रिक्वायर्ड इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास हो जाएगी। पाथ P1 के थ्रू हो रहा है ये इवेंट, तो पाथ P1 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम में जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम में चला जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि पाथ P1 की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय तीनों पाथ की कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो अब जैसे ही इस फॉर्मूले का यूज़ किया तो यहाँ से अपने को जो रिजल्ट मिलेगा, और देखो एक चीज़ ये होगी कि सभी P, मतलब यहाँ पे जितने भी P दिए गए सभी के साथ 1/3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो 1/3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन होकर कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले P1 के रिस्पेक्ट में आ गया है 5/12, 1/3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख कर चलेंगे। फिर डिनोमिनेटर में मिला 5/12, फिर प्लस 7/12, फिर 6/12। अब देखो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 12 दिया गया था, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है, और डिनोमिनेटर की बात की जाए तो डिनोमिनेटर में 5 प्लस 7 प्लस 6, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए 12 6 18, तो ये आ गया 5/18 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।